दाता, वो दाता जो सूर्य निकलने से पहले दान देना शुरू किया और दान करते करते सूरज छिप गया। सूर्य वो लड़ाकू ऐसे योद्धा जो सूर्य निकलने से पहले युद्ध छेड़ दिया और रात हो गई लड़ते लड़ते, लेकिन हारे। सती जो अपने पति के साथ ही जीवन लीला समाप्त कर ली। साहब कहते हैं दाता, सूर, सती, ब्रह्मचारी और बड़े बड़े प्रवीण, पंडित, कवि, महासुर, ज्ञानी, ऐसे ऐसे श्रोता का ज्ञान रखने वाले, बिना पंखों के आसमान में ख्याति उड़ाने वाले, दाता, सूर, सती, ब्रह्मचारी, बड़े बड़े प्रवीण और पंडित, कवि, महासुर, ज्ञानी, प्रबल, कल्पना हीन। अरे हंसा तू तो अजर अमर पद जीत। तुझे अपना निर्णय अपने आप करना पड़ेगा। आखिर किस पर कराएगा तू निर्णय? तेरा निर्णय करेगा कौन? हम एक छोटी सी बात मुझे याद आ रही है प्रेमियों। कोई चलन समाज में ऐसा के भाई ये व्यक्ति तो बहुत बेकार है। भाई कैसे बेकार है, इसमें क्या कमी है जिसके लिए बेकार कह रहे हो? अरे यार घाट पर बैठ के भजन करे। भजन कहाँ करे? बैठ के घाट पर करे। लोग कहते बेकार है। बात पूछी भैया तू कहाँ बैठ के करे? क्या हम तो कहूँ ना करे। भाई तो फिर सही है घाट पर बैठ के करता हो। इसलिए पहले घाट पर ही बैठ के करना सीख लो भाई। ये नहीं होता। हमें अपना चेहरा दर्पण में देख लेना चाहिए कि हम बोल क्या रहे हैं, समाज में संदेश क्या जाता है। ज्ञानात्मन संत गुरुओं का काम ये नहीं है कि ये सभा लगाई है तो धन दौलत माया के लिए, कमाई के लिए जो हम अनाप शनाप भोंक जाते हैं। संत सम्राट सतगुरु कबीर साहब के सभा में अनर्गल वाणियां नहीं आलापी जाती हैं, और जहां आलापी जाती हैं वो संत सम्राट सतगुरु कबीर साहब की सभा नहीं होती। पदासीन होने के बाद भी संत महापुरुष कहते हैं समझावे और समझे सदा सत्संगत के बीच। भाई इनको हमारी बंदगी किंचित रहे ना। कौन से मुखवाणी है ये? इसको पदासीन संत ही बोलते हैं ना, कोई सेवक तो नहीं बोलता। अरे सतगुरु से तेरा लगन कठिन रे।
बड़ा कठिन मार्ग है रे। सतगुरु से लगन बड़ा कठिन है और बिना लगे तेरा कार्य सिद्ध होगा नहीं। चाहे लाख चतुराई कर ले, बिना लगन कार्य सिद्ध नहीं हो सकता और लगन बड़ा कठिन है। कैसी लगन होनी चाहिए? मृगानाथ शब्द का भेदी शब्द सुनन को जाई। ऐसी लो होनी चाहिए जैसी मृग की लो होती है। वो शब्द पर लगता है तो शब्द को सुनने जाता है, उस शब्द के लिए नहीं, शब्द लगने के लिए होता है। और मानव को होता है ये, जिसको लग जाता है वही मानव कहलाता है, अन्यथा पूरा जीवन गंवा दे। मेरा नाथ शब्द का भेदी शब्द सुनन को जाई। सोई शब्द सुन प्राण देते है, मन में नाहे बैठाई। पुरुषे तेरा लगन कठिन रे ये पपिया रटत है जो प्रिय प्रिय रट है लगाई। स्वाद कुंडली ये पपिया रटत है जो प्रिय प्रिय रट है लगाई। उस पपिया जैसी लो होनी चाहिए। एक पपिया पक्षी होता है जो आसमान से गिरने वाली बूंद को ही पीता है। जमीन पर बहुत जल भरा होता है लेकिन नहीं पीता, चाहे प्यासा मर जाए। पीता है तो आसमान से गिरने वाली बूंद को ही पीता है। स्वाद बूंद लिए पपिया रटत है, पिया पिया रट है लगाई। अरे प्यासा प्राण तजे क्यों पक्षी क्या और नीर नहीं। सतगुरु से तेरा लगन कठिन मेरे आई। और कैसी लो होनी चाहिए? सती हो निकले जो सत्य कर्म को जाई। धाम घी और रोटी माया दोनों को त्याग करके जाती थी। ये एक परंपरा थी, आज ये परंपरा खत्म हो गई है। मजबूरी थी, प्रेमियों जलना नहीं चाहती थी वो, लेकिन अगर नहीं जलती थी तो जलाया जाता था उसको जबरदस्ती। इसलिए वो जलने के लिए स्वयं ही तैयार हो जाती। उसको ज्ञान माना जाता था, आज वो नहीं है, धोखा मिट गया है। तो जब जाती थी उस समय हमारे ज्ञान आत्मन संत गुरु ने
न तो वो बेटी बेटा की तरफ देखती थी मोटी माया की तरफ, न वो खेती कियारी मकान दुकान की तरफ देखती थी। वो सीधी क्या कह दिया, कल धन धाम सती हो न निकले सत्य करण को जाई। कठिन मार्ग है प्रेमियों, ऐसी लो और दो दल आनंद लड़त सूरा ले लड़ाई, दो दल आनंद लड़त सूरा ले लड़ाई। प्रेमियों, हमको ऐसा लगता है कि संत महापुरुष समाज में आते हैं और इतनी लूट मचाते हैं, इतनी लूट मचाते हैं कि लूट करके ले जाते हैं। इस प्रकार की सोच रखने वाले व्यक्ति से पूछा जाए कि तैने कितनों लुटाए हो यहाँ, तो कभी एक पैसे का दान नहीं करेगा व्यक्ति का। जो संतों में वितरण होता है इसलिए कि इनका आने जाने का, इस मिशन को चलाने के लिए कुछ खर्च भी होता है। कभी 10 रुपए नहीं चढ़ाएगा गद्दी पर, नमन नहीं करेगा, लेकिन ये कहेगा कि लूट के ले जा रहे। भाई कैसे लूट रहे हैं? जब पूरा लूट लो, तू खुद ना लूट लो और कोई लूट सके। जब तू खुद नहीं लूटता है, जेब में से एक पैसा खर्च नहीं कर सकता, तो किसी से उम्मीद कैसे करता है कि किसी ने 1 लाख रुपए दे दिए? दाता दे और करे बंदगी सून सतर पर जाए। दाता देता भी है, बंदगी भी करता है, नमन करता है, और सून देता भी है और गाली भी बकता है। सतपुरुष तेरा मूल बीजक की साखी ठहराती है, जहां तक मान है वहां तक पारक नहीं है। पारक सदा अमान है। इसलिए कहा है समझ भाई, इन सभी लोगों को तू पीछे छोड़ो अपने तन की भी आशा, निर्भय हुए गुण गाई। छोड़ो अपने तन की आशा, निर्भय हुए गुण गाई।
की आशा, निर्भय हो गुण गाई। कहे कबीर ऐसी लो लागे तो सहज मिलत गुण आई।